जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी आजकल बड़े परेशान हैं। संसद में उनके सारे पैतरे फेल हो रहे हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि फला मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे और हम कुछ महत्वपूर्ण बिल आने से रोक लेंगे। एकदम जाम रहेगी संसद, कुछ काम नहीं हो पाएगा। लेकिन इनका हर एक मुद्दा बार बार विफल हो जाता है। सरकार कुछ ऐसे फैसले ले लेती है, कुछ ऐसे इनके सामने प्रस्ताव रख देती है कि जिसके बाद उल्टा सवाल इन्हीं के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और अभी फिर से ऐसा ही हुआ है, जब अब संसद सत्र का आखिरी हफ्ता है, 13 अगस्त को खत्म होने वाला है और उससे पहले सरकार एफसीआरए बिल, जो कि विदेशी चंदे से जुड़ा हुआ है, जिससे कई चर्च परेशान है, एनजीओ परेशान है, विदेशी पैसा लेने वाले और भारत में उसका गलत इस्तेमाल करने वाले परेशान है। अब ये बिल रोकने के लिए इन लोगों ने कई दिनों से बड़ी मेहनत की हुई थी। राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्षी दल कि छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बयान दें, जो लाठी चलाई गई या पैलेट गन चली उसको लेकर उन्हें बयान देना चाहिए और इस तब तक हम जो है चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर इनसे किरण रिजिजू ने अलग से बात की थी, इनके चेंबर में भी गए थे। फिर इनसे फोन पर भी बात हुई थी, जिसमें प्रियंका वाड्रा भी शामिल थी और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल भी थे। फिर इन्होंने 2 शर्तें रख दी कि अमित शाह भी बयान दें और परिसीमन बिल पर पहले सर्वदलीय बैठक हो। और पिछले हफ्ते इस मांग को खारिज कर दिया था, सरकार ने सर्वदलीय बैठक की मांग खारिज कर दी थी और अमित शाह बयान दे इसको लेकर भी सरकार ने कोई हामी नहीं भरी थी। लेकिन अब जब आखिरी हफ्ता है तो सरकार ने भी अपना एक पैतरा चल दिया है। अमित शाह ने किरण रिजिजू के साथ जो सब बातचीत हुई, इस बीच बैठक हुई, तो शाह ने भी अपनी बाजी चल दी है और अंतिम दिनों में इनके सामने प्रस्ताव रख दिया कि हम छात्रों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ था, और उसमें गृह मंत्री बयान देंगे, लेकिन चर्चा में कोई हंगामा नहीं होगा और आपको सुनना पड़ेगा। बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई सोमवार को, जिसमें ये प्रस्ताव इनके सामने रखा गया और ये इनके लिए एकदम सरप्राइज था कि इतने दिनों से तो ये लोग मान नहीं रहे थे। हमने इस हफ्ते भी इसी आधार पर जो है विरोध प्रदर्शन करने की ठानी थी और एक बार बार जो है कि मीडिया के जरिए भी ये कहा जा रहा था कि गृह मंत्री क्यों नहीं मान रहे हैं और हम इसका फुटेज ले रहे थे, इससे अपना फायदा ले रहे थे। लेकिन अब जब हमारे पाले में गेंद डाल दी गई कि भाई अब गृह मंत्री बोलने को तैयार है, और देखिए इस बीच में 20 जुलाई से लेकर अभी के लंबा समय हो चुका है, 20 दिन हो चुके हैं, 10 अगस्त 11 अगस्त हो चुके हैं। अब सरकार के पास भी सारी रिपोर्ट्स हैं कि वो वहां पर क्यों पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, कितने अपराधी थे, किस तरह के अपराधी थे, आतंकवादी घटनाओं की स्थितियां बन रही थी, किस तरह से पंजाब पुलिस ने बताया है कि वहां पर पेट्रोल बम लाने तक की साजिश रची गई। वहां पर पहुंचे भी थे हैंडलर्स, जिन्हें पाकिस्तान से मैनेज किया जा रहा था। बंगाल से एक पकड़ा गया है जिसको जंतर मंतर पर रेकी करने के लिए बोला गया था, वहां पर अशांति फैलाने के लिए बोला गया था। किस तरह के इनपुट्स पुलिस के पास थे और ये जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने किस तरह की लापरवाहियां बरती कि वहां पर कैसे भी लोग आ गए, वहां पर किस तरह से नशा किया जा रहा था, पुलिस पर हमले हुए, जिसके बाद ये सारे एक्शन लेने पड़े। अब ये सारा आधार अब गृह मंत्री के पास है, कोई नया मामला, ताजा मामला नहीं है, पूरी रिपोर्ट तैयार है, पुलिस से रिपोर्ट मिल चुकी है और उसके बाद पूरा आधार बन चुका है। साथ ही कांग्रेस ने कब कब क्या किया, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस, जेल में ठूसने वाली कांग्रेस, क्योंकि आज तक राहुल गांधी ने इमरजेंसी पर माफी नहीं मांगी है, शोक जाहिर नहीं किया है। तो आप जब इमरजेंसी जैसी चीज पर आप नहीं माफी मांगते हैं तो ये तो संसद के बचाव के लिए जो हुआ है वो तो उसके मुकाबले बहुत कम था। और अब तो झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ है, झारखंड में विरोध प्रदर्शन हुआ है और वहां पर भी लाठी डंडे चले हैं, वाटर कैनन चला है। तो अब सरकार के पास, अमित शाह के पास, बीजेपी के नेताओं के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए बहुत कुछ है कि कांग्रेस अब चाहकर भी इस पे चर्चा करेगी, करना नहीं चाहेगी। पहले की बात अलग थी, ये हफ्ता आते आते बहुत कुछ बदल गया है। झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी का दोहरा रवैया भी अब सबके सामने है और वहां पर क्या क्या हुआ है अब इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप कुछ बोलिए। अब इनको सिर्फ आप सीजेपी प्रोटेस्ट पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बात अगर युवाओं की होगी तो झारखंड की भी बात होगी। ताजा तरीन है, आज ये सोमवार को ही हुआ है और अगर आप इन दिनों में चर्चा के लिए तैयार होते हैं
तो फिर आपको उस पर बोलना पड़ेगा। तो कांग्रेस ऐसे में फंस गई। तो इन्होंने क्या किया, गोल पोस्ट बदल लिया कि नहीं, हम तो जो राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी हुई है, चंदे में चोरी हुई है, हम उस पर भी चर्चा चाहते हैं। अब सिर्फ इस पर चर्चा नहीं होगी, अब तो चढ़ावे वाले पर भी चर्चा कीजिए। तो इनका एक तरीका देखिए, इन्हें बस विरोध करना है। इनका मकसद है कि कुछ महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं उनको रोकना। ऐसा नहीं है कि पहले कभी विपक्ष ने विरोध नहीं किया, पहले भी किया है। संसद को 2-4 दिनों तक ये लोग चलने नहीं देते थे, फिर कुछ दिन चलती थी, फिर कुछ विरोध होता था, ऐसा होता था। लेकिन इस बार इन्होंने हद कर दी। इस बार ये रुकने को तैयार ही नहीं है। इसका मकसद यही है, इसका मतलब यही है कि इसके पीछे ये लोग बड़े बिल इसकी आड़ में रोकना चाहते हैं। FCRA बिल, परिसीमन। अब जैसे परिसीमन सरकार लाना चाहती थी, लेकिन अब उसके लिए हो सकता है विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है और सबको एकजुट भी करना है, क्योंकि उसके लिए अभी जो माहौल है उसमें थोड़ा सबको एक साथ लाना, क्योंकि संसद चलने ही नहीं दे रहे हैं तो मुश्किल होगा। तो परिसीमन बाद में लाया जा सकता है जब माहौल शांत होगा। उससे पहले अब FCRA बिल सरकार लाना चाहती है और उसके लिए इन्होंने जो है माहौल बना के रखा था कि हम तो भाई विरोध ही करेंगे, और उसकी वजह जो है सरकार है। तो सरकार ने इसको भी दिखाया कि अब हम देखिए, हम इनकी मांग मानने को तैयार है। ये लोग फिर भी बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो अब सरकार ने अपनी तरफ से गेंद इनके खेमे में डाल दी है, इनके पाले में डाल दी है। अब ये परेशान है कि अब भी अगर हम विरोध करेंगे तो फिर हम फंसेंगे, अगर विरोध नहीं करेंगे तो भी हम फंसेंगे। अब कैसे फंसेंगे देखिए। अब अगर ये चर्चा के लिए जैसे तैसे तैयार हो गए, मान लीजिए कि इनको लगा कि हमें बड़ा नुकसान है चर्चा ना करने पर, तो हम चर्चा ही कर ले। तो उसमें जिस दिन चर्चा होगी, पहले तो कांग्रेस को अपनी पार्टी की खामियां सुननी पड़ेंगी, अपनी संसद जो इनके अलायंस हैं उनके बारे में सुनना पड़ेगा, झारखंड के बारे में सुनना पड़ेगा। फिर दूसरा, इन्हें इमरजेंसी भी याद दिलाई जाएगी और फिर CJP प्रोटेस्ट की बखिया भी उधेड़ी जाएगी कि वहां पर क्या क्या हाल था और पुलिस ने जो किया वो अगर नहीं करती तो फिर संसद में कुछ बड़ा हो चुका होता। तो ये सब सुनना पड़ेगा। उसके साथ ही जब आप चर्चा पर तैयार होंगे तो आपको FCRA पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, और FCRA बिल पर चर्चा होगी तो वो पास भी होगा, क्योंकि सामान्य बहुमत चाहिए जो बीजेपी के पास दोनों सदनों में इस वक्त है। और कांग्रेस चर्चा से ज्यादा इसका विरोध करना चाहती थी, लेकिन अब फंस चुकी है। अब इनकी स्थिति है कि ये दो धारी तलवार वाली, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की स्थिति हो गई है इनके लिए, कि अब आप हाँ बोले तो भी फंसते हैं, ना बोलते हैं तो फिर मीडिया आपसे सवाल करेगा कि आप ही मांग रहे थे अमित शाह का बयान, और अमित शाह बयान देने को तैयार है, तो आपकी एक मांग तो मान ली गई है, अब आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। अब आप संसद में खड़े होके कैसे कहेंगे, जो ये रोज कह रहे थे अमित शाह कहाँ है, अमित शाह कहाँ है, तो अब तो अमित शाह आने के लिए तैयार है, और अमित शाह 2 बार आएंगे। अमित शाह अगर ये CJP प्रोटेस्ट पे चर्चा करते हैं तो तब भी आएंगे, और अगर FCRA पर ये लोग चर्चा के लिए तैयार होते तो अमित शाह तब भी आएंगे, क्योंकि वो बिल भी वही लेकर आने वाले हैं। तो इनके लिए एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति बन चुकी है। और इस बीच भी सोमवार को भी सदन चला, हालांकि इन्होंने अपना हंगामा बनाए रखा। ये लोग तो सदन में बैठ ही नहीं रहे हैं, काम करने की बजाय इधर उधर बस वो बोर्ड लेकर, प्ले कार्ड लेकर बस घूमते रहो और तमाशा करते रहो। लेकिन इस बीच भी 4 बिल पास हुए, जिसमें ट्रिब्यूनल्स को लेकर, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स को लेकर बिल था, माइंस एंड मिनरल्स को लेकर था, केरल के नाम बदलने को लेकर था, और नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बिल था, जिसे पास किया गया। तो संसद का काम चल रहा है, क्योंकि बाद में यही लोग प्रोडक्टिविटी पर सवाल उठाएंगे कि अरे संसद में पैसा बर्बाद हो गया, सरकार सदन नहीं चला पाई। लेकिन सदन चलाने में जो इन्हें सहयोग करना चाहिए था उसकी ये बात नहीं करेंगे। तो इसलिए कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं इस बीच में, कई छोटे बिल भी पास हुए हैं, और अब जो है एक जो अंतिम जिसकी चर्चा हो रही है कि 12-13 तारीख को FCRA बिल सरकार सदन में ला सकती है, उस पर चर्चा के साथ वो पारित हो सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक है। और उसी को लेकर विपक्ष में टेंशन है, क्योंकि इनकी तो आजकल दुकान ही चल रही है विदेशी सपोर्ट से, विदेशी फंडिंग से चलने वाले NGO से, विरोध प्रदर्शनों से, और जो राहुल गांधी कहकर आए थे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उनके सहयोग से चल रही है। तो जब इसके पैसों पर जब चाबुक चलेगा, लगाम लगेगी, तो कांग्रेस को परेशानी होनी तय है। इसलिए अब कांग्रेस में और विपक्षी दलों में मंथन चल रहा है कि हम जैसे फंस गए हैं बीच में, तो इसका क्या रास्ता निकाला जाए जिसमें कम नुकसान हो। नुकसान तो इन्हें दोनों तरह से होगा। अब इनका मुद्दा सरकार ने छीन लिया है
और सरकार के पास अब बोलने को इतना है, अमित शाह के पास बोलने को इतना है कि कांग्रेस ही घिर सकती है। तो फिलहाल विपक्ष असमंजस में है, राहुल गांधी परेशान है कि इनको लगता है कि जब हम कुछ हासिल करने वाले हैं तभी इनके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।